खून की प्यासी चुड़ैल। रात के घने अंधेरे में गांव के लोग बुरी तरह डरते थे। कहते हैं पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो खून की प्यासी थी। वह हर पूर्णिमा की रात जंगल से निकलती और जिसे भी अकेला पाती उसे अपना शिकार बना लेती। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल कभी इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन एक धोखे और विश्वासघात ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके प्रेमी ने उसे झूठे वादों से धोखा दिया और उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। क्रोध और बदले की भावना ने उसे चुड़ैल बना दिया। एक दिन गांव के बहादुर युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस आतंक का अंत करेगा। अर्जुन ने गांव के पुजारी से उपाय पूछा। पुजारी ने उसे बताया कि चुड़ैल को रोकने के लिए उसके कंकाल को जलाना होगा जो पुराने कुएं के पास दफन है। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से वह कंकाल ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे जलाने की कोशिश की, जंगल से खतरनाक चीखें सुनाई देने लगीं। चुड़ैल वहां प्रकट हुई और अर्जुन पर हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और पवित्र मंत्रों का जाप करते हुए आग जलाए रखी। आखिरकार कंकाल जल गया और चुड़ैल की आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे धोखा दिया गया पर अब मुझे मुक्ति मिल गई। उसके बाद गांव में फिर कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। यह कहानी बताती है कि बदले की भावना इंसान को कितना भयानक रूप दे सकती है। गांव में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन अर्जुन को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। चुड़ैल के मरने के बाद भी अर्जुन को रात में बार बार उसकी चीखें और भयावह चेहरे के दृश्य दिखने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, तभी उसे अपने आंगन से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और दीपक लेकर बाहर निकला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर अजीब निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से खरोंचे मारी हों। अर्जुन ने पुजारी से फिर मुलाकात की। पुजारी ने चिंता के साथ बताया, चुड़ैल का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी। शायद किसी ने उसका बदला अधूरा छोड़ा है। उसे शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसके साथ हुए अन्याय का अंत न हो जाए। पुजारी ने अर्जुन से चुड़ैल के अतीत को समझने की सलाह दी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि चुड़ैल की असली कहानी किसी को पूरी तरह पता नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि उसका प्रेमी जिसने उसे धोखा दिया था अब भी जिंदा है और पास के शहर में एक अमीर जमींदार के रूप में रहता है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने उस जमींदार का पता लगाया और वहां पहुंचा। जब उसने जमींदार से चुड़ैल के बारे में सवाल किए तो जमींदार घबरा गया और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लेकिन रात में अर्जुन ने जमींदार के घर से एक पुराना पत्र चुराया जिसमें चुड़ैल और उसके साथ हुए धोखे की पूरी कहानी लिखी थी। पत्र में लिखा था कि जमींदार ने लालच में आकर चुड़ैल को उसके परिवार के साथ मारने की साजिश रची थी ताकि वह उनकी जमीन हड़प सके। अर्जुन को समझ आ गया कि चुड़ैल की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक जमींदार को उसके अपराधों की सजा नहीं मिलती। अर्जुन ने उस पत्र को गांव के सरपंच और लोगों के सामने रखा। सबने मिलकर जमींदार को पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। जैसे ही जमींदार को सजा सुनाई गई, अर्जुन को चुड़ैल की आवाज सुनाई दी, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी भी वह अजीब आवाजें या दृश्य नहीं देखे। गांव में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अर्जुन ने हमेशा याद रखा कि अन्याय और धोखे की कहानियां कभी भी बिना सुलझे खत्म नहीं होती। जमींदार को सजा मिलने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अब चैन की सांस लेने लगे थे, लेकिन अर्जुन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसे ऐसा महसूस होता था कि चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से मुक्त तो हो गई है, पर कहीं न कहीं उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा अभी भी बरकरार है। एक रात अर्जुन को सपना आया। सपने में वही चुड़ैल एक शांत और दयालु रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे न्याय दिलाया, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन मेरी मुक्ति का सफर पूरा होने के लिए एक आखिरी कदम बाकी है। उस जंगल में जहां मेरा खून बहा था, वहां एक मंदिर बनाओ। केवल तभी मेरी आत्मा को पूरी शांति मिलेगी और वह जगह दोबारा किसी भी बुराई का घर नहीं बनेगी। सुबह उठते ही अर्जुन ने यह बात गांव के लोगों को बताई। कुछ लोगों ने इसे महज एक सपना समझा, लेकिन कई लोगों ने अर्जुन पर भरोसा किया। पूरे गांव ने मिलकर जंगल के उस खंडहरनुमा स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मंदिर के निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं।
कभी औजार अपने आप गायब हो जाते तो कभी मजदूरों को अजीब आवाजें सुनाई देती। लेकिन अर्जुन और गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस जगह पर भगवान शिव का मंदिर बनाने का निश्चय किया, क्योंकि शिव को भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने वाला देवता माना जाता है। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो गांव के पुजारी ने वहां भव्य पूजा और हवन किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, जंगल में एक तेज हवा चली और सबने महसूस किया कि जैसे किसी भारी ऊर्जा का बोझ हट गया हो। उसी रात अर्जुन को फिर से सपना आया। चुड़ैल ने एक मुस्कान के साथ कहा, अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूं। यह मंदिर इस गांव को हमेशा सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। लोग मंदिर में पूजा करने लगे और उसे मुक्ति धाम कहने लगे। अर्जुन ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका अंत हमेशा अच्छा होता है। और इस तरह खून की प्यासी चुड़ैल की कहानी का अंत हुआ। वह जंगल अब डर का नहीं बल्कि शांति और भक्ति का प्रतीक बन गया। नई शुरुआत। मंदिर बनने और चुड़ैल की आत्मा के मुक्त होने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन के जीवन में शांति पूरी तरह नहीं लौटी थी। उसने महसूस किया कि जैसे उस घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया है। अब उसका उद्देश्य केवल अपना जीवन जीना नहीं था, बल्कि उन कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाना था जो दूसरों के लिए डर और अनिश्चितता का कारण बनती हैं। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अन्य जगहों पर जाकर ऐसी भूतिया घटनाओं और रहस्यों को सुलझाएगा जिनसे लोग डरते हैं। विदाई के दिन गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सबको समझाया कि यह उसकी नई राह है। पहला पड़ाव था एक दूर दराज का गांव, जहां लोगों का कहना था कि एक पुराने किले में कई दशकों से भूतों का साया है। अर्जुन वहां पहुंचा और पाया कि किला वीरान और डरावना था। हर रात वहां से अजीब चीखें और आवाजें आती थीं। अर्जुन ने गांव के लोगों से बातचीत की और पता लगाया कि यह किला भी एक रियासत का हिस्सा था। वहां के राजा ने अपने स्वार्थ और लालच के लिए अपने ही सेनापतियों की हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता कि उन सेनापतियों की आत्माएं आज भी न्याय की मांग कर रही थीं। अर्जुन ने किले के अंदर जाकर सच्चाई पता करने की ठानी। वह हिम और पवित्र मंत्रों के साथ उस किले में प्रवेश किया। वहां उसने भारी ऊर्जा ने पूरे किले को घेर रखा है। उसने रात भर वहां रुककर हर आवाज और संकेत पर ध्यान दिया। सुबह होने का अर्जुन ने समझ लिया कि आत्माएं केवल बदले की चाह में यहां फंसी हुई हैं। उसने गांव के बुजुर्गों और पंडितों के साथ मिलकर एक हवन का आयोजन किया। वह हवन उन सेनापतियों की आत्माओं को शांति देने के लिए था। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, किले से तेज रोशनी निकली और अजीब घटनाएं एकाएक बंद हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि यह उसका नया उद्देश्य है, लोगों को डर और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना और बुरी आत्माओं को शांति देना। इस तरह अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। उसने केवल गांव-गांव जाकर कहानियों और रहस्यों को सुलझाया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि डर पर विजय पाने के लिए हिम्मत और सच्चाई का साथ सबसे जरूरी है। अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई और उसके कदम जहां जहां पड़े, वहां डर की जगह शांति और विश्वास ने ले ली। इस तरह अर्जुन की यात्रा खून की प्यासी चुड़ैल से शुरू हुई, लेकिन यह कहानी अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत बन गई।